मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। यान के अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था तो वहीं पे सेल लीडर की बेटी और साथ ही में जो डूशियन था ना वो लोग आते हैं। बेटी सामने से बताती है कि वेल शॉर्ट सेट वालों ने जो कि मेरे बाप को पकड़ के रखा था ना उन्होंने छोड़ दिया और अभी के लिए ना वो बाहर साइड होटल के यान को तो उन्होंने छोड़ दिया। बढ़िया है भाई, उनको एहसास हो गया है कि भाई किसको पकड़ के रखना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए, तो सही बंदे को उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। इसके दिमाग में ये भी डाउट आता है कि इस जो 1000 लीव सेट को बर्बाद यहाँ पे किया गया ना उसके पीछे कहीं ना कहीं शायद मेरा ही हाथ है, मेरे चक्कर में इनको बर्बाद यहाँ पे किया गया है। तो सेल लीडर फाइनली यहाँ पे आता, बेटी गले लगा लेती है, रोते रोते पूछती पापा आप ठीक हो ना, उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं ना किया। तो बाप कहता ना ना बेटी भाई डोंट वरी, उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे कुछ नहीं किया। यान के सामने सेल लीडर से कहता है सुनो यार इस बार जो आपके सेट पे हमला हुआ जिसको बर्बाद करने की साजिश हुई ना मेरे वजह से शायद यहाँ पे हुआ। जो सुन पूछता क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? यान को बोलता है मैं क्लियरली बता नहीं सकता कि मेरे वजह से क्या को हुआ, लेकिन जो मास्टरमाइंड है जो करवा रहा ना उसका मेन टारगेट मैं था। वो बेसिकली मुझे ना सब बिल से बाहर निकलवाना चाहता था, उसके लिए उसने आपके सेट को बर्बाद करने के बारे में सोचा। जो सुनते लीडर के माइंड में आता अगर ये बात यहाँ पे सच है ना तो सच्ची में हम लोग अनलकी है, लेकिन यान के मेन कैरेक्टर उसको ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कहता है कि सुनो यार इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेन कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हम लोग इतने कमजोर थे कि दुश्मन का अटैक सह नहीं पाए और एंड में यहाँ पे बर्बाद होके रह गए। यान को तो डोंट वरी, मेरे को बुलाने के लिए ना ये ऑक्शन भी अरेंज यहाँ पे किया गया है, तो भाई जाऊंगा ऑक्शन के अंदर और ये जो मास्टरमाइंड है ना उसको यहाँ पे पता करूंगा, जैसे मेरे हाथ में लगेगा आप मार डालेगा उसे। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता भाई उसी चैम्बर ऑफ फॉर्म से जहाँ पे ऑक्शन होने वाला था यान के मॉन्स्टर किंग के साथ और साथ ही में डूशियन और जो थी लड़की उसके साथ यहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। तो सामने से हुआ का जो सीनियर यहाँ पे था यार वो यहाँ पे आता है, यान की को देखता है और देखते कहते भाई पक्का तुम यहाँ पे यान गई होगी, आओ 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 तुम्हारा स्वागत है। जैसे लीडर की बेटी और डूशियन देखते ना देखते हो सामने से कहते साले तू तेरी माँ का, सामने से यान को तुम इसको जानते हो, ये कहता ये तो वही है भाई जिसने हमारे सेट पे हमला किया था ढेर सारे बंदों के साथ और हुआ से ये बातचीत करने के लिए भी यहाँ पर आया था। हमारे जो हेवन गेट के पपेट है ना उसकी बैंड इसी ने यहाँ पे बजाई थी, मालूम है कौन से लेवल पर है, ये यहाँ पे एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल पर है। यान के सामने से कहता अच्छा भाई तेरी माँ का भी तू है इसके पीछे का मास्टरमाइंड। वो कहता भाई हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, लेकिन उतने में यान के उसको थप्पड़ मारता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि तेरी माँ का भी थप्पड़ मुझे कैसे मारेगा। तो यान के दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो सामने से ये बंदा भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नोटिस करते जो मॉन्स्टर किंग यहाँ पे था ना उसने उसके एम्पायर एनर्जी सील कर दिया था, यानी चाह के भी वो लड़का ना वूमिंग उसका नाम है वो अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहा था। तो ये सामने से डर जाते हैं भाई शिट यार मैं तो अपनी एबिलिटी भी यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो यूज नहीं कर सकता। तो यान के उसको मारता है, बाहर से बंदे लोग सब देख रहे तो कहते वाह 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 इसने तो सेकंड लेवल बंदे की बैंड बजा दी, जबकि खुद यहाँ पे एम्पायर के पहले लेवल पर है। वो बैंड बजाने वाले यान के उससे कहता मुझे मालूम है तू इसके पीछे का मेन मास्टरमाइंड नहीं है, तेरे पीछे भी कोई बंदा है जो तुझे बोल के सारा काम करवा रहा है, उस बंदे के पास जाना उसको बोल देना मैं आ गया हूँ और उसकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा बाय। इतना बोल के मॉन्स्टर किंग और डूशियन के साथ ना अंडर निकल जाता। ये भी मनी मन सोचते साले लड़के इस लकी था कि तेरे साथ यहाँ पे मॉन्स्टर किंग है, जीत चक्कर में बच गया, लेकिन हमेशा लकी नहीं होगा, अगली बार तो भाई तुम मरेगा हमारे हाथों से। उसको यहाँ पे शेष होता भी ऑक्शन को उस कमरे में जहाँ पे हुआ, साथ ही में सीनियर वूमिंग और उसका जो मास्टर यहाँ पे था वो लोग यहाँ पे थे। वूमिंग बताता हाँ सारी तैयारी हो चुकी है, ऑक्शन बस चालू करने की बारी है। जो सुनते सामने से वो भी कहता ओके ठीक है तो भाई चलो तैयारी करते हैं। जा हुआ सामने से यदि मास्टर टेक केयर, उसका मास्टर कहता भाई तू हमारे दुश्मन के साथ यहाँ पे चल गई थी तो टेक केयर वेक कर बोला मत कर, तेरे बीच में मेरे बीच में नाम मास्टर और डिसाइपल का कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। सामने से ना वो जो सीनियर यहाँ पे था वो भी चिल्लाती हाँ चुपचाप चल नौटंकी मत कर। सामने सो कर देख ले भाई सीनियर तूने ऐसे बंदे के साथ यहाँ पे पंगा लिया जिसके साथ तू लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर यहाँ पर है और आगे चल के तो कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। जो सुनते आता है सीनियर गुस्सा जो से थप्पड़ मारता है साली छिनाल की बच्ची चुप हो जा। सामने से हुआ भी कहती वाह तूने जाके पंगा लिया उसने तेरी यहाँ पे कुटाई किया, तो जो गुस्सा यहाँ पर है ना तू पूरा गुस्सा मेरे ऊपर है, कमजोर लड़की के ऊपर यहाँ पे निकाल रहा है, निकाल ले बेटे भाई तुझसे और ज्यादा उम्मीद ही क्या हो सकती है। जो सुनते इसको और भी गुस्सा आते कि साली भाई ओहो मैं समझ गया तू ना मालूम है क्या करना चाहती है, तू जानबूझ के मुझे भड़काना चाहती है ताकि मैं एकदम भड़क जाऊं और तेरी जान निकालूंगा, तुझे इस प्रॉब्लम से यहाँ पे दूर कर लूं। ना 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 तू इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है, अरे हमारे प्लान का तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रे, और मास्टर ने मुझे बोला भी है कि जैसे प्लान खत्म हो जाएगा तो मेरी हो जाएगी, डोंट वरी बहुत प्यार करूंगा तुझे। सामने सो भी चलाती मास्टर क्या कह रही है, मास्टर के अंदर नोटंकी बंद करो जाके अपना काम करो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को शीर्ष होता है जहाँ पे ऑक्शन लगने वाला था, ऑक्शन की होस्ट यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हुआ कोई बना के भेजा गया था। हुआ जैसे यहाँ पर आती है यान के भी देखते कह रहे हुआ के पास जाता है, पूछता हुआ कैसी हो, लंबे स्वाद मिले। हुआ सामने से कहती यहाँ पे क्या नाटक कर भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जा, ये जगह बहुत खतरनाक है तेरे लिए स्पेशली। यान के बोलता हो तो मैं समझ गया, पक्का भाई पक्का मैं ही टारगेट हूँ, मुझे लग रहा था कि भाई मुझे टारगेट बनाया गया है, अब
200% कंफर्म। जो उसने सामने से कह दिया जो मेरा मास्टर है ना उसने तुझे अपना टारगेट यहाँ पे बना लिया। तुझे याद है तेरे पास ड्रैगन आइलैंड नाम का एक टोकन यहाँ पे था और बेसिकली मैं मास्टर का टोकन यहाँ पे था जो तेरे हाथ में लग गया था। मुझे ना किसने वो टोकन यहाँ पे लिया है उसको पता करने के लिए भेजा गया था, तो तेरे पास यहाँ पे आ गई थी। बाद में फिर तेरे साथ यहाँ पे थी, फिर तेरे साथ यहाँ पे दोस्ती हो गई कि ना बाद में सीनियर यहाँ पे मूविंग था उसने मुझे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ना मास्टर के पास लेकर आ गया। मैं सच्ची में कुछ बताने वाली नहीं थी टोकन के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई टेक नहीं किया भी उसकी और मेरे द्वारा ना सारी की सारी सच्चाई यहाँ पे निकलवा ली। ये आन के बोलता फिर तो भाई जो मेरे बाकी सीक्रेट बातें जो तुझको मालूम है वो सभी तूने बता दिया होगा। ये कहती है मजबूरन सॉरी मैं बताना नहीं चाहती थी। ये आन के डोंट वरी मुझे मालूम है तो जानबूझ के नहीं बताई होगी। मेरे बाकी सारे दोस्त उनका क्या वो लोग सिर्फ है ना ये सामने से कह दिया उसका मेन टारगेट मेरे मास्टर का तुझे बुलाना था। इससे तेरे जो भी दोस्त यहाँ पर है ना वो सबको उसने कुछ नहीं किया, वो सबको उसने सेफ यहाँ पे छोड़ा है, इसलिए भला इसी में यहाँ से निकल जा। ये आन के पूछता यहाँ पे कोई स्पेस एरे वगैरह है क्या जिससे निकला जा सकता है। वो कहती है स्पेस एरे, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने जाल लगा के रख दिया। अगर तू सच्ची में यहाँ से निकलना चाहेगा ना स्पेस एरे द्वारा नहीं निकल पाएगा, इसलिए ऐसे निकलने की यहाँ पे कोशिश कर। तो यान के सामने इसके दबे तुझको भी चोट लगा, उन्होंने तुझे भी यहाँ पे मारा क्या, वो इशारा करते पीछे वो सीनियर यहाँ पर है। तो यान के समझ जाता कि वो हो तो पक्का जो लौंडा यहाँ पर है ना उसने हुआ की जान यहाँ पे कंट्रोल में रखा। अगर मैंने कुछ भी करने की यहाँ पे कोशिश की ना वो हुआ की जान निकाल देगा, इसलिए कुछ भी अभी नहीं कर सकता। तो जैसा नाटक चालू है वैसे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ तो भाई ऑक्शन रखता है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये होस्ट यहाँ पे थी। हेवन गेट का पपेट निकाला जाता है और कहा जाता है भैया देखो ये है हेवन गेट का पपेट, इसकी जो शुरुआती बोली है ना 1 मिलियन सैंड क्रिस्टल है, आई मीन सैंड क्रिस्टल नहीं भाई सॉस क्रिस्टल। तो जल्दी से बोलो पब्लिक कहती है ओ माय गॉड भाई ये तो हेवन गेट का है। हमको लगा भाई ना ये सबसे एंड में आएगा, लेकिन ये तो सबसे स्टार्टिंग में आ गया। यानी कि जिस कमरे में बैठा हुआ था ना उसी कमरे से कहता भाई मैं 1 मिलियन क्रिस्टल देने को तैयार हूँ, दे दो मुझे। पब्लिक कहता भाई कौन है भाई जो कि डायरेक्ट बोला 1 मिलियन में दे दूँ इसको, यार हम सब अपने हिसाब से बोलेंगे ना। तो पब्लिक का ध्यान जाता भाई अरे यार ये तो यान कही है जो कि कुछ दिन पहले ना आया था सिटी के अंदर और जो शैडो स्वॉर्ड सेट के ढेर सारे मेंबर्स को इसने मारा, प्लस ना ऑक्शन के बाद जो वो मिंग था ना उसको भी मारा। अरे स्ट्रॉन्ग बंदा भाई पंगा लेने से पहले सोचना पड़ेगा, इसलिए कोई बोलता ही नहीं है। तो सामने सुआ भी कहती ओके किसी और ने नहीं बोला, तो जो पहला आइटम है ना उस बंदे को जाता है जिसने 1 मिलियन बोला। पब्लिक कहती बस हो गया यार। सामने जो ऑक्शन में होस्ट यहाँ पर है, होस्ट का काम यहाँ पर है कहना क्या 1 मिलियन 1, 1 मिलियन 2, 1 मिलियन 3, उसने कुछ बोला नहीं और डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया। ये ऑक्शन चल रहा है या फिर मजाक यहाँ पे हो रहा है। एक नौकरानी आती है पपड़ लेकर और दे दी कि भाई लीजिए आपने बोला था ना ये आपका यहाँ पर हो गया। यान के देखता भाई इसका साइज छोटा, ये रियल है क्या, पीछे से वो लीडर कहता है ऑफ कोर्स भाई ये रियल है, ये हमारे सेट के बेसिकली यहाँ पर है। तो यान के लीडर को दे देता है, वो कहता रखो, वो कहता रखो यार आपने इसको 1 मिलियन में बाय कर लिया, ये नहीं अब हमारा नहीं बल्कि आपका है। यान के बोलता है यार डोंट वरी भाई आपका था आपका है और आपका यहाँ पे रहेगा, इसका तो मेरा कोई यूज ही नहीं है, आप लोग अच्छे से यहाँ पे यूज कर पाओगे। नौकरानी जिसने ला के दिया था वो कहती है आपको सामान मिल गया ना और आपने जो 1 मिलियन बोला 1 मिलियन दीजिए। यान को डोंट वरी खाली ये नहीं इसके अलावा ढेर सारे आइटम और मैं बाय करने वाला हूँ, तो सारे आइटम की जो कीमत है ना वो मैं एक बार में तुझे यहाँ पे चुका दूंगा। वो भी कहती है ओके ठीक है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।